हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड की थी थोड़ी देर पहले, और वो वीडियो थी एमएनएस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। क्या एमएनएस चूज़ करना चाहिए, क्या ये गुड करियर ऑप्शन होगा? क्योंकि गाइस सब चाहते हैं कि हम उस करियर में जाएं जो हमारे लिए सिक्योर हो, जो हमारे लिए लास्ट तक हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम तक ही रहे, वो लिमिटेड ही हमारे पास वो चीज़ रहे और फिर हमें वहाँ से हटा दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करियर चूज़ करना चाहेगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ पता थी कि हाँ, एमएनएस एक परमानेंट कमीशन नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद 15-20 लोगों में मैं इंक्लूडेड होंगी कि हाँ, मुझे परमानेंट कमीशन मिल पाएगी। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और आप अपने 14-15 साल एक जगह पे इन्वेस्ट करोगे और आपको वहाँ पे गारंटी भी नहीं है कि आपको परमानेंट कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। जिसको ये चीज़ फर्स्ट टाइम पता चल गई होगी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा और शायद वो अपना डिसीजन भी चेंज कर देगा। ठीक है, जिसको भी ये चीज़ अभी पता चलेगी कि ये सिर्फ शॉर्ट सर्विस है, 14 साल तक के लिए ही है, तो शायद मोस्टली लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, गलत चीज़ है, बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सही ही बात है कि यार ऐसा करियर चूज़ करेगा ना कोई भी, जब आप मेहनत उतनी ही लगा रहे हो जितनी आप और सब चीज़ों में भी लगा सकते हो, तो कोई भी ऐसा करियर ही चूज़ करना चाहेगा ना जो आपको परमानेंट 60 साल तक काम दे। 60 साल आपकी रिटायरमेंट का साल हो, फिर उसके बाद आपकी जॉब ख़त्म हो। हर कोई चाहता है कि ऐसी चीज़ ही हो। ठीक है, और यही चीज़ भी होनी चाहिए। तो मैंने गाइस देखो ये अटैम्प्ट दिया था। ठीक है, एमएनएस के लिए ही दिया था ये अटैम्प्ट, बट इसके बाद मेरा डिसीज़न बदल सकता है, मेरे फ्यूचर प्लान्स भी बदल सकते हैं, बिकॉज़ मैं भी चाहती हूँ कि एक सिक्योर फ्यूचर ही मिले मुझे। ठीक है, और फ्यूचर में ऐसी जॉब कोई नहीं चाहेगा जो एक टाइम तक ही हो, बस लिमिटेड टाइम तक ही हो बस। ठीक है, तो जिसका भी ये ड्रीम है, जो भी अपने इंडिया को सर्व करना चाहता है, वो इस चीज़ में जाए। ठीक है, और इंडिया को सर्व भी करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि जब आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अभी कोई भी जॉब अपने हाथ में लाने के लिए। समझ रहे हो? अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो सीजीएल से पहले आप सीएचएसएल दोगे। ठीक है, सीएचएसएल दोगे, सीपीओ दोगे, और आप सीजीएल के प्रिपरेशन करोगे तो आप सीएचएसएल भी निकाल ही लोगे। तो वो जॉब आपके हाथ में कुछ टाइम तक रहेगी सीएचएसएल की, और सीएचएसएल की जॉब के बाद आप सीजीएल का भी सोच सकते हो, और आपको खुशी होगी कि यार चल मेरे पास कुछ है, अभी मेरे पास अभी एक जॉब तो है हाथ में। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि गाइज देखो सबकी फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती कि हाँ तू 4-5 साल तक घर में बैठा रहे पढ़। सबकी फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती है गाइज। कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, बिकॉज उनकी फैमिली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि लूज़र्स तो वो होते हैं जो बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं, उन्हें ना लूज़र्स कहते हैं। ये कमेंट किया था किसी ने, ठीक है छोड़ो मैं नाम नहीं लेती, ये कमेंट किसी ने किया था कि जो बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं वो लूज़र्स होते हैं। भाई तुम्हारे घर वाले होंगे जो तुमको 25 साल तक पढ़ने को दे रहे हैं, बट सबके घर वाले नहीं देते। बाकी सब सोचते हैं कि चल यार ड्रीम भी पूरा करूँगा या करूँगी, बट उससे पहले अगर हाथ में मेरे एक जॉब भी है, चाहे 20-25 हज़ार की है, तो भी बहुत है, क्योंकि उस इंसान को ना अपना घर भी चलाना होगा। ठीक है, तो सब पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, सबका अपना अपना होता है। ठीक है, और हमेशा ऐसा ऑप्शन ही चूज़ करो, क्योंकि आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपना हार्ड वर्क, तो ऐसा ऑप्शन ही चूज़ करो जो आप लोगों के लिए सेफ़ हो। ठीक है, एक हैंडसम सैलरी मिलती है आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में गर्ल्स को। ठीक है, लेकिन वो हैंडसम सैलरी आपको 14 साल तक मिलेगी। अगर आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो कि आपको सिर्फ 14 साल तक के लिए ही काम चाहिए, देन फिर आपको काम भी नहीं करना है, तो आप उस लाइन में आराम से जा सकते हो। लेकिन जो एक सिंगल अकेले, या फिर जिसको अपनी फैमिली अकेले चलानी है और शायद एट द लास्ट टाइम तक चलानी है, और हमेशा एक लड़की को इंडिपेंडेंट रहना ही है, तो उसके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, अपने दिमाग से लो, अपने मन से लो। अब मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेती हूँ, मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं करता ये करो या ये करो, मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ, ठीक है। और अब हमेशा सोच समझ के अपना डिसीज़न लो, मैं यही कहूँगी। ओके, सो ड्रीम है, ठीक है, बट यार अब तुम खुद बताओ। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ही देती हूँ कि मान लो कोई नीट का एग्ज़ाम देगा और अगर उसका वो 7th अटैम्प्ट है, क्या सोच सकते हो आप कि उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी? उसकी फैमिली ने उसको 7 साल तक घर में बिठा रखा है, अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट मार रहा है वो इंसान। नहीं यार, ये तो सही नहीं है ना, तो ये तो गलत हुआ ना। अगर आप उस एज में हो जब आपको अपने घर वालों को कमा के खिलाना चाहिए और आप उस एज में कुछ नहीं कर रहे हो, बस हर अटैम्प्ट मारे जा रहे हो और नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो और ज़्यादा डीमोटिवेट होगा वो इंसान और उसकी फैमिली, ठीक है। तो हमेशा यार बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। और जिसको नहीं लेके चलना वो ना लेके चले, वो उनकी एडवाइस है, ठीक है। मैं किसी पे भी डिसीजंस थोप नहीं रही हूँ या मैं किसी को भी वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रही हूँ और आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं बोल रही मैं आपसे, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अच्छे से लो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है आप सोच के लो, क्योंकि मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अच्छे से सोचो, टाइम अपने माइंड को शांत रखो, काम रहो और अच्छे से सोचो क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच।